मोती मंडप वाहन। धीरे धीरे फैलने वाला मुरली का मादक सुर तिरुमल शिखरों पर गूंजने की तरह भक्तों के हृदय गोविंद गोविंद कहकर गाना गाते रहते हुए श्री बालाजी उस युग के बाल कृष्ण होकर मोती मंडप वाहन में जुलूस आ रहे हैं। दशावतारों में प्रमुख अवतार भक्तों के हृदय साम्राज्य का राजा जगत के गुरु श्री कृष्ण मोती मंडप वाहन में आंखों को चकाचौंध करते हुए तिरुमल के पवित्र परिसरों में प्रत्यक्ष आ रहे हैं। श्री बालाजी के 9 रातों तक के ब्रह्मोत्सव में ये तीसरा दिन है। परमोन्नत परम पुरुष आज के उत्सव में गोपाल बाल हुए हैं। गोपियों के आलिंगन में झूला झूलने वाला उन दिनों के बाल कृष्ण उस युग के दीपावली के उत्सवों को आज गोपाल बाल बनकर श्री बालाजी हमें दर्शाते हैं। कस्तूरी तिलकम ललाट फलके वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नवमौक्तिकम करतले वेणुम करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनंच कलयम कंठे च मुक्तावली गोप स्त्री परिवेष्टितो विजेते गोपाल चूड़ामणि। कस्तूरी तिलक से आलोकित माथा, भक्त वात्सल्य से पूरित वक्षस्थल पर कौस्तुभ, नाक पर मोती, गायों को, गोपियों को, सकल जीवराशियों को मोहित करने वाली बांसुरी, हाथ में कंकण, 16 सहस्र गोपियों से घिरा गोपाल चूड़ामणि है ये तिरुमल शिरोमणि। जिस मनोहर रूप को देखने मात्र से आंखें चमक प्राप्त करती हों, जिस सुंदर नाम को सुनने मात्र से पंचभूतों से मिलकर प्रकृति परवश होती हो, वो सुंदर रूप, वो सुंदर नाम अब हमारी आंखों के सामने दर्शन दे रहा है। जिनके दर्शन के लिए ऋषि मुनियों ने कृतयुग में कठोर जप तपों को अपनाया था, जिस वंशी कृष्ण के आलिंगन के लिए द्वापर युग में बच्चों से बूढ़ों तक मधुर विरह से तपस्या की थी, वो दिव्य मंगल रूप इस कलयुग में तिरुमल के स्वर्ण मंदिर में प्रत्यक्ष हुआ है। अपने लिए प्रतीक्षा करने वालों की आंखों में कोटि सूर्य समप्रभ होकर ये वेंकट कृष्ण अर्थात बालाजी तिरुमल के पवित्र परिसरों में प्रदक्षिणा कर रहे हैं। आपत्तियों से रक्षा करने वाला, अनाथों का रक्षक श्री बालाजी तिरुमल की वीथियों में
अब भक्तों की आराधनाओं को स्वीकारते हुए जुलूस आ रहे हैं। कल्प वृक्ष वाहन। करोड़ों सूर्यों के समान चमकने वाले श्री बालाजी की कल्प वृक्ष वाहन सेवा करते हैं। ब्रह्मोत्सव के चौथे दिन कल्प वृक्ष वाहन पर आ रहे हैं। वेंकटाचलनाथश्च वेंकटकलितारकः कल्याण गुणपूर्णश्च वांछितार्थ प्रदायकः। समस्त कल्याणदायक, मांगे वरों को देने वाले, इच्छाओं की पूर्ति करने वाले वरदायक स्वामी का कल्प वृक्ष वाहन पर आना समुचित एवं समयोचित है। मन की इच्छाओं की पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष हो तो ढेर सारे वरों का दायक उस कल्प वृक्ष की छाया में दर्शन देना सचमुच हमारी आंखों का भाग्य है। कलौ सर्वापदस्तेत्वा सर्वेष्टार्थान भवाप्नुयात्। कलयुग में आपदों को दूर कर इच्छाओं की पूर्ति करने वाला श्री बालाजी साक्षात कल्प वृक्ष हैं। ये वरदायक बालाजी तिरुमल नायक इस शुभ दिन में गोपाल कृष्ण के रूप में तिरुमल की पवित्र गलियों में आ रहे हैं। भगवत तत्व जीवों में अनुरूप में अंतर्यामी के रूप में होता है। हृदय में वास करने वाले भगवान को पाना सबके लिए उतना आसान नहीं है। इसलिए सभी की इच्छाओं के अनुसार रूप लेकर सबकी पूजा एवं सेवाओं को स्वीकार करने के लिए मूर्ति के रूप में होने वाले भगवान ही आर्चा मूर्ति है। इस मनोहर मूर्ति के रूप में है गोपाल कृष्ण। भूलोक में अवतार लेने के पहले त्रिमूर्तियों द्वारा देखे हुए राधा और कृष्ण की तेजस की किरणों से आलोकित लोक है गोलोक। उस गोलोक का प्रतिबिंब है गोकुल। इस गोकुल का पालक ही श्री कृष्ण है। यहाँ गो शब्द का अर्थ है इंद्रिय, अर्थात इंद्रियों का पालक। वही गोपाल कृष्ण आंखों को चकाचौंध करते हुए भक्त जनों के उद्धार के लिए आज तिरुमल की वीथियों में आ रहे हैं। ब्रह्मोत्सव के इस क्षण में तिरुमल गोकुल होता है
उसकी वीथियां वृंदावन होती हैं, उन दिनों के बालक से बूढ़े तक के गोप बाल और बालिकाएं इस भक्तों की भीड़ में मिलकर नंद नंदन के दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। द्वापर युग में यमुना तट पर काले रूप वाले की सेवा करने के सौभाग्य प्राप्त उन दिनों के गोपाल बाल ही इस कलयुग में सप्तगिरी में श्री बालाजी को आराधनाएं समर्पित करते हैं। मधुर मनोहर रूप को मंगल आरती निहारिका होकर, मधुर भक्ति भावना ही मंगल हारती होकर वेंकटपति बालाजी की कीर्ति की दिव्य ज्योति बनकर तिरुमल मलयप्प स्वामी के कल्प वृक्ष वाहन की शोभा को बढ़ाते हुए चमक रही है। सर्वभूपाल वाहन। श्रीनिवास के उत्सव के दिन पुण्यदायक हैं, पाप विनाशक हैं। उत्सवे दर्शनम पुण्यम सौर्मिनः।
जिस दिन श्री बालाजी का उत्सव मनाया जाता हो, वो दिन चाहे किस प्रकार का दिन हो, पुण्य का दिन माना जाता है। वराह पुराण कहता है कि उत्सव के दिनों में भगवान के दर्शन पाना पंच महापातकों से मोक्ष प्रदायक होता है। साधारण उत्सवों के लिए ही उतना फल हो तो साक्षात कलयुग वैकुंठ माने जाने वाले तिरुमल के ब्रह्मोत्सव के दिन भगवान के दर्शन पाना न जाने कितना पुण्य प्रदायक हो। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम इस तिरुमल के ब्रह्मोत्सव को देख पा रहे हैं। श्री बालाजी के ब्रह्मोत्सव में ये चौथा दिन है। समस्त भूमंडल को अपने पद कमलों से शासन करने वाले बालाजी को सर्वभूपाल मिलकर करने वाली सेवा ही सर्वभूपाल वाहन सेवा है। न जाने कितने भूपालों ने इस भगवान की सेवा की थी, न जाने कितने पालकों ने इस जगपालक की सेवा कर धन्य हुए थे। दक्षिण भारत के चोल, पल्लव, शातवाहन, उसके बाद विजयनगर के सार्वभौम, अंग्रेज आदि ने इस भगवान की सेवा कर धन्य हुए। उनके भगवत विश्वास के प्रमाण में तरह-तरह के रूप में इस ब्रह्मोत्सव में सर्वभूपाल वाहन पर होकर श्री बालाजी तिरुमल वीथियों में जुलूस आ रहे हैं। सारी सृष्टि पालक की सेवा भूपालों द्वारा किया जाना ही इस सर्वभूपाल वाहन का महत्व है। न जाने कितने चक्रवर्ती उनके पादार विंदों की शरण में आते हैं। चाहे जितने भी बड़े चक्रवर्ती हो, इस ब्रह्मांड नायक के सामने वे सब सामान्य हैं। चाहे जितना भी दरिद्र हो, भगवान के मंदिर के सामने भगवान की कृपा के लिए समान है। इस सत्य का प्रमाण है सर्वभूपाल वाहन। चाहे धनवान हो या अति दरिद्र हो, भगवान की कृपा के सामने समान है। सेवा चाहे किसने भी की हो, सेवा सेवा होती है। भगवान की सेवा में पुण्य पाने वाला जन्म ही जन्म है। कृत त्रेतायुगों में घोर तपस्या करने पर मिलने वाला भगवत सानिध्य इस कलयुग में तिरुमल के ब्रह्मोत्सव के अवसर पर भगवान के दर्शन करने मात्र से मिलता है। उस श्रेष्ठ भगवान के दर्शन करके, मन से स्मरण करके, उस दिव्य मंगल रूप को धूप दीप से आराधनों का समर्पण कर नमन करेंगे। श्री वेंकटचलाधीशम श्री आध्यासित वक्षसम श्वेतकेतन मंदारम श्रीनिवासमहं भजे। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। फूलाहार प्रसाद।
ब्रह्मोत्सव के 5वां दिन सुबह माताजी के रूप में मोती पालकी में मंदहास से जुलूस आने वाले बालाजी के मंदहास के लिए एक कारण है। दिव्य क्षेत्र कहलाने वाले पुण्य स्थलों को श्री बालाजी का फूलाहार प्रसाद भेजा जाना एक पद्धति है। वहां के अन्य देवताओं द्वारा उस प्रसाद को प्रेम से स्वीकार किया जाता है, किंतु दिव्य तिरुमल क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों से भेजे गए फूलाहार प्रसाद को स्वीकारने की पद्धति नहीं है। लेकिन एक ऐतिहासिक विश्वास है कि केवल दक्षिण भारत के तिरुवल्लीपुत्तूर नामक दिव्य क्षेत्र से भेजे गए फूलाहार प्रसाद को बालाजी स्वीकार करते हैं। इसका कारण है कि वो आंडाल द्वारा भेजा गया हार है।
गरुड़ सेवा, बालाजी का गरुड़ वाहन। अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक आद्यंत रहित बालाजी के गरुड़ वाहन पर दर्शन करने का वो शुभ दिन ब्रह्मोत्सव का 5वां दिन है। ये महा महोत्सव है। गरुत्मन्यः सर्वे वै वसाम गिरिमूर्ध्वनि त्वं गिरे दक्षिणां स्वानुमास्याद वसनित्यसः। वामन पुराण में कहा गया है कि स्वयं महाविष्णु ने गरुड़ से कहा था, नित्य शूर होने वाले हे गरुड़, इस शेष पर्वत पर निवास कर यहीं बस जाओ। नित्यशूर होने वाले गरुड़ पर श्रीनिवास के जुलूस आने वाले दृश्य को देखने के लिए देश के कोने-कोने के भक्तजन लालायित हैं। उस मोहन रूपी के गरुड़ सेवा उत्सव को एक बार देखने के लिए भक्तजन अति लालायित हैं। इसलिए गरुड़ सेवा उत्सव ब्रह्मोत्सव में महोत्सव होता है। दुष्टों को दंड एवं शिष्टों की रक्षा करने वाले श्री बालाजी के गरुड़ वाहन पर जुलूस आते समय भूदेवी भी पुलकित होती है। शत्रु संहार के समय में उस खगराज के पंखों के हिलने पर ही मेघ तितर बितर होते थे और समुद्र भी प्रलयकालीन के समान हो जाता था। पर्वत भी थर-थर कांपते थे। उन दृश्यों को देखने का अवसर हमें नहीं मिला। उस खगराज को वाहन बनाकर उस पर दिव्य स्वरूपी बालाजी आज तिरुमलगिरी पर जुलूस आ रहे हैं। कमर पर होने वाले नंदकायित चमकने वाले शंख चक्र से युक्त बालाजी को लक्ष्मी हार, मकर कंठी, सहस्रनाम माला से मलयप्प स्वामी को अलंकार करना गरुड़ वाहन उत्सव की विशेषता है। श्रीवल्लीपुत्तूर से आई गजपुष्प माला से मलयप्प स्वामी को अलंकृत करना, तिरुमल बालाजी के छाते जिन्हें गोविंद नाम स्मरण से चेन्नई से लाया जाना सब कुछ विशेष बात है। एक ओर डांडिया, दूसरी ओर भक्तों का भजन, करताल बजाते हुए गाए जाने वाले कीर्तन, जिस ओर देखो उस ओर से गोविंद नाम स्मरण आदि न जाने किस पूर्व जन्म का फल हो या किस जन्म की तपस्या का फल हो, गरुड़ वाहन पर बालाजी के दर्शन करने का सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है। उत्तमोत्तम, धीरोत्तम, विनत सुत गरुड़ भगवान की सेवा में ही परमार्थ को दर्शाते हुए अपने वज्रतुल्य भुजाओं पर मलयप्प स्वामी का वहन करके भक्तों को दर्शन देने के लिए तिरुमल की पवित्र गलियों में जुलूस आ रहे हैं।
हनुमंत वाहन। ब्रह्मोत्सव के छठे दिन सुबह बालाजी हनुमंत वाहन पर भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। वाकपालक, सुंदर नाम वाला, सुंदर रूपी और हनुमान कहलाने वाला स्वयं आंजनेय है। तिरुमल का एक पर्वत है अंजनाद्रि। हनुमान को जन्म देने के लिए अंजना देवी ने इसी पर्वत पर तपस्या की थी। हनुमान वानर होने पर भी प्रेमी, ज्ञानी, सदाचारी और भक्त हैं। हनुमान के समान भक्त सारे विश्व में नहीं है, ये सत्य है। राम नाम सर्व पाप हरण कहकर राम नाम का जप ही हनुमान की नित्य आराधना थी। किसी भी परिस्थिति में राम नाम संकीर्तन को न त्यागने वाला महापुरुष है हनुमान। नाम महिमा ही सुखों को देता है। इसका उदाहरण है हनुमान। राम नाम के जप से सागर लांघने वाला राम भक्त है हनुमान। लेकिन राम नामक तारक मंत्र को लिखने के बाद ही पुल बना सके थे और रावण का संहार भी संभव हुआ। नाम महिमा के लिए ये एक अच्छा उदाहरण है। हनुमान चिरंजीवत्व प्राप्त हैं। वो चिरंजीवी आज बालाजी का वाहन बना है। चिरंजीवी पर संजीवी होकर सकल लोकों की यात्रा करने वाले श्रीमन नारायण तिरुमल ब्रह्मोत्सव में दर्शन दे रहे हैं।
स्वर्ण रथ वाहन। सहस्र कोटि सूर्य के समान चमकने वाले रथ पर श्री बालाजी का जुलूस आना एक परंपरा है। इसे रथरंग डोलोत्सव भी कहते हैं। बालाजी के ब्रह्मोत्सव में 3 तरह के रथ सेवा करते हैं। प्रथम है ब्रह्मरथ, दूसरा है स्वर्ण रथ और तीसरा लकड़ी से बना रथ है। ये ब्रह्मा द्वारा प्रारंभ किए गए उत्सव होने के कारण सारे वाहनों के पहले ब्रह्मरथ को भेजकर बालाजी का जुलूस होता है। इस रथ में ब्रह्मा निराकार रूप में होकर ब्रह्मोत्सव में किसी प्रकार के विघ्न बाधाएं न होने का पर्यवेक्षण करते हैं। गरुड़ ध्वज रथ स्वर्ण अर्थात सोने से बना है। देवगण ही इसमें पुतले हुए। भक्त कवि अन्नमैया के संकीर्तनों के द्वारा 500 वर्ष पूर्व ही स्वामी का स्वर्ण रथ के होने का प्रमाण मिलता है। हे मानवगण, देखिए बालाजी के 3 रम्य रथ। सामने वाले चमकीले रथ में चढ़े हैं श्री कृष्ण। बालाजी जिस रथ में बैठे हों वो अलौकिक रथ है। श्रीदेवी भूदेवी का युग्म अलग रथ में विराजमान है। भक्त कवि अन्नमैया ने अपने संकीर्तनों से समस्त विश्व को दर्शाया है कि पूरी जगन्नाथ के समान बालाजी के भी 3 रथ हैं, जिनमें प्रथम रथ में श्री कृष्ण, दूसरे में कलयुग देवता बालाजी, तीसरे में श्रीदेवी और भूदेवी विराजमान हैं। सर्वावतार स्वरूपी सर्व देवता सार्वभौम स्वर्ण रथ में कोटि कांति फैलाते हुए तिरुमल दिव्य क्षेत्र को चकाचौंध कर रहे हैं। ये स्वर्ण, ये संपदा, ये वैभव मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे आश्रय में रहने वाले आप लोगों के लिए ही ऐसे दर्शाने के समान है भगवान बालाजी का मंदहास। स्वर्ण रथ में स्वामी के दर्शन पाने वालों के लिए बहुत पुण्य प्राप्त होता है। इसीलिए भगवान के दर्शन कर पुलकित होकर धन्य हो जाए।
गजवाहन। ब्रह्मोत्सव के छठे दिन सुबह हनुमंत वाहन है और रात को गजवाहन। प्राचीन काल में एक बार गजेंद्र नामक एक हाथी प्रतिदिन भगवान की पूजा कर रहा था। एक दिन जल क्रीड़ा करने के उद्देश्य से जल में उतरे उस हाथी के एक पैर को किसी मगरमच्छ ने कसकर पकड़ लिया। हाथी भयभीत होकर भगवान के नाम पर अभय की पुकार करने लगा। प्राणों की रक्षा करने वाले परमात्मा भगवान तुरंत प्रत्यक्ष होकर चक्रायुध से मगरमच्छ का संहार करके गजेंद्र को मोक्ष प्रदान किया था। गजेंद्र मोक्ष की ये कथा भक्त जनों से पारायण भी की जाती है। गजेंद्र की रक्षा कर मोक्ष भी प्रदान किए हुए भगवान तिरुमल में गजवाहन पर जुलूस आते हुए करुणा वर्षा रहे हैं। प्रत्येक मानव में भक्ति तत्व है, लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य नामक 6 बुरे गुण ही अधिक हैं। इन 6 दुर्गुणों को दूर करने तक भगवान के चरणार बिंदों में किसी को कोई स्थान नहीं। उन दिनों का विश्वास था कि मनुष्य के पास अपना कहने के लिए कुछ भी ना रहने वाली परिस्थिति आ जाए तो वो भी भगवान ही है।